Good morning everyone and welcome back to my channel Learn with Evara. So today we are going to be continuing the chapter 2 Self and Personality from this topic, Major Approaches to Study of Personality. अब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा चैप्टर कर लिया है कि हमने क्या पढ़ा था. लेट्स हैव अ रीकैप. कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी हमने पढ़ा था. व्हाट इज पर्सनालिटी, क्या होता है, हमने सब पढ़ा था कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या होता है पर्सनालिटी का, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या होता है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था. व्हाट इज पर्सोना हमने ये भी पढ़ा था. सब कुछ हमने पढ़ा था बेसिकली. एंड पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं या फिर लाइक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी आपके कंट्रीब्यूट होते हैं. हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि पर्सनालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, वही हमारा इंट्रोडक्शन था. पर्सनालिटी थी क्या, रिलेटिवली एंड्योरिंग ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन या फिर ऑफ वन सेल्फ. ठीक है, ये है जो लाइक एक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है कि इंसान का, उसको पर्सनालिटी परसीव करा जाएगा उसकी. ओके, हमने ये पढ़ लिया. हमने ये बॉक्स भी पढ़ लिया जो कि हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमने पर्सनालिटी रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स, उनकी डेफिनेशन की, टेम्परामेंट क्या होता है, कि रिएक्ट कैसे करता है, ट्रेट क्या होता है, ठीक है, डिस्पोजिशन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, हैबिट क्या होती है, वैल्यूज क्या होते हैं, ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, 1 मार्क में आ सकती हैं. ओके, हमने ये पढ़ा था. अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी. क्या लगता है आपको क्या होगा मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी? क्या होगा? पर्सनालिटी क्या है हमारी? रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर या फिर रिलेटिवली स्टेबल लाइक एट्रीब्यूट्स इन अ पर्सन और इन अ सेल्फ. ठीक है, ये हुई हमारी पर्सनालिटी. ये हमारी पर्सनालिटी है, तो उसको हम समझेंगे कैसे? इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं. अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अप्रोचेस निकाली हैं. बहुत सारे टाइप के अप्रोच हैं. ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, मेनी अप्रोचेस आर देयर. ठीक है, वो सब हम थॉरोली पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, रीडिंग करके पढ़ते हैं. वैसे साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ट्राई टू आंसर these certain questions about nature and origin of differences in personality. You may have observed that two children in the same family develop dramatically different personalities. हमने fraternal twins and हमने identical twins का जो पहले पढ़ा था, तो वही है कि सबकी पर्सनालिटी इवन जो एक घर में रहते हैं, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है, वो भी अलग अलग हो सकती है. तो ये हमने पढ़ा था. वही बात यहाँ पे करी गई है कि नॉट ओनली दे लुक फिजिकली different but they also behave differently in different situation because personality अलग है सबकी, सबका रिएक्शन, सबका टेम्परामेंट, सब कुछ अलग है, ट्रेट्स अलग है, सब कुछ अलग है. तो यही है. अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ लोग इतनी डिफरेंटली कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग इतने प्रेशर में इतना काम कैसे रह सकते हैं, कुछ लोगों को कोई डांट रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक इंसान है वहीं पे उसको कोई डांट रहा है, उसका रोना निकल जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है वो इंसान. तो सेम सिचुएशन में हर अलग इंसान अलग तरीके से कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम वो पता लगाना चाह रहे हैं. ठीक है, वही पता लगाएंगे. अभी हमारा कि a number of approaches and theories have been developed to understand and explain behavioral differences among individuals and behavioral consistencies within individual. These theories are based on different models of human behavior. Each throws light on some but not all aspects of personality. ठीक है, कुछ भी, कोई भी जो भी अप्रोच है ना, उनमें से जितनी भी पढ़ाई गई है पूरी तरीके से कोई नहीं बता रही है कि लाइक ओवरऑल सबका ओवरऑल ब्रीफिंग कोई नहीं कर रहा है. ये है कि थोड़ी थोड़ी बातें हर पर्सनालिटी के ट्रेट के बारे में बताई गई है. इन अप्रोचेस में एब्सोल्युटली कुछ कवर नहीं हुआ है, पार्शियली चीजें कवर हुई हैं जो कि वैलिड है. ओके, ये है. अब कौन कौन सी हैं थ्योरीज? साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं. टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस हो गए. ठीक है, टाइप अप्रोचेस अटेम्प्ट टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स in observed behavioral characteristics of individual. Each behavioral pattern refers to one type in which individuals are placed in terms of similarity of their behavioral characteristics with that pattern. In contrast, trait approach focuses on the specific psychological attributes along which individuals tend to differ in consistent, stable ways. ठीक है जी. Here shyness and friendliness represent traits. कोई किसी इंसान के ट्रेट्स हैं कि शाय है वो इंसान, उसकी पर्सनालिटी का कुछ एक एस्पेक्ट जो है वो उसका ट्रेट हो गया. ठीक है, शाय है वो इंसान, फ्रेंडली है, ये ट्रेट बता रहे हैं. अलॉन्ग विच इंडिविजुअल्स कैन बी रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस. की शाय है, एक इंसान है वो कुछ ज्यादा ही
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक इंसान है, वो शाय है, वो थोड़ा ज्यादा शाय है। कुछ इंसान है फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा है। कोई इंसान है बहुत कम फ्रेंडली है, ठीक है। ये उसकी ट्रेट्स है जिसमें डिग्री वेरिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ट्रेट हो गई, आपकी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है ना, तो वो आपका एक ट्रेट है। वो क्या, उसमें डिग्री वेरिएशंस होती रहेंगी। आप जैसे मैं हूं, मैं थोड़े लाइक आई एम नॉट दैट शाय, ठीक है, आई एम वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। तो आप हो सकते हो आप बहुत ज्यादा शाय हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए, ये सब चीजें होंगी। हम बस डिग्री वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही हम शाय ना हो, कुछ कुछ लोगों के साथ हम शाय हो सकते हैं। जस्ट दैट की डिग्री वेराई कर रही है, बस, और कुछ नहीं। अब है हमारा द इंटरनेशनल अप्रोच। व्हाट इज इंटरैक्शन अप्रोच? होल्ड दैट सिचुएशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में आया था। इंटरैक्शनल अप्रोच सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आवर बिहेवियर। जैसे कि कोई एक इंसान है, वो वैसे तो बहुत ज्यादा ऐसे डोमिनेंट है और मतलब एग्रेसिव है, घर पे सबको चिल्लाता रहता है, फालतू की बातें करेगा, ठीक है, अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करेगा। लेकिन अगर वो ऑफिस सेटिंग में है तो अपने बॉस के सामने हाँ जी हाँ जी, जी जी जी, हाँ जी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ऐसे लाइक टेंडर बिहेव करेगा, बहुत ही ऐसे सॉफ्ट बिहेव करेगा। तो ये क्या है? ये है सिचुएशनल फैक्टर की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी उससे डिमांड कर रही है कि वो अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से बदले, ठीक है। जो लोग बहुत अच्छे से कुछ कुछ अडेप्ट कर जाते हैं, वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं? सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। तो ये कहाँ की स्टडी में आएगा? इंटरैक्शनल अप्रोच में आएगा, ठीक है। People may behave dependent or independent not because of their internal personality trait but because of external rewards or threats available in particular situation. वही ऑफिस का जो मैंने एग्जांपल बताया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइप अप्रोचेस। As explained above, personality types are used to represent and communicate a set of expected behaviors based on similarities. ठीक है जी। Efforts to categorize people into personality types have been made since ancient times. The Greek physicians Hippocrates had proposed a typology of behavior based on fluid or humor. He classified people into 4 types. हम हिपोक्रेटिस का वो पढ़ रहे हैं कि उसने कैसे कौन से टाइप के पीपल में डिफरेंशिएट करा था, क्या क्लासिफिकेशंस बनाई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट फॉर द नॉलेज हम पढ़ रहे हैं। 4 क्लासिफिकेशंस बनाई थी, सैंगुइन, phlegmatic, melancholic and choleric, each characterized by the specific behavioral features. ये हो गया हमारा, ये बस नाम याद करना है। मेलेंकोलिक मतलब लाइक सैड रहने वाले, दैट वो सब है, और यही है। एंड अब हम इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, वैसे आएगा नहीं कभी भी। अब हम इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि उसमें पर्सनालिटी को कैसे बताया गया, उसके बारे में कैसे क्या इलैबोरेट करा गया है, क्या चीजें, क्या थ्योरी दी गई है बेसिकली, ठीक है। In India also, Charak Samhita, a famous treatise on Ayurveda, classifies people into categories of Vata, Pitta and Kapha on basis of 3 humoral elements called Tridosh. Each refers to each type of temperament, मतलब जैसे कि आप behave करोगे, ठीक है, called Prakriti. Prakriti, एक इंसान की प्रकृति क्या है? Basic nature of a person. Apart from this, there is also a typology of personality based on Trigunas, Sattva, Rajas, तमास, ठीक है। सत्व गुण इंक्लूड एट्रीब्यूट्स, मतलब इनके हिसाब से 3 बेसिस पे लोग अलग अलग होते हैं, और ये ह्यूमर्स है। पहली बात तो ये इनटू कैटेगरीज ऑफ वता, पित्त एंड कफा, ठीक है। ये 3 ह्यूमरल एलिमेंट है, ये त्रिदोष कहा जाएगा। और वैसे कि हमें ये भी बताया गया कि त्रिगुण होते हैं, सत्व, राजास एंड तमास, सत्वास, राजास एंड तमास, ठीक है। इसमें हर एक लाइक सत्वा है, उसमें एक हमें ये दे रखा है, लिस्ट दे रखी है कि अच्छा ये इंसान 3 प्रकार के होते हैं, या तो उसमें ये वाले ट्रेट्स होंगे, सत्वा वाले ट्रेट्स होंगे, या उसमें राजास वाले ट्रेट्स होंगे, मतलब राजास वाले जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट होंगे, या फिर उसमें हमारा तमास वाले जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट होंगे, ठीक है। सत्वा के क्या गुण है हम ये देखेंगे। आर एट्रीब्यूट्स लाइक क्लीननेस, ट्रुथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। क्या लग रहा है सत्वा क्या है? सात्विक चीजों से रिलेटेड है, तो ये सत्वा वो हो गया। अब राजा क्या है? राजा गुण क्या होगा? क्या सुन के क्या लग रहा है आपको? गोल ओरिएंटेशन होगा, लाइक द वांट टू अचीव थिंग्स, ठीक है, ग्रेटिफिकेशन की भावना, ये सब होगा राजास में, ठीक है। इंटेंसिव एक्टिविटी, डिजायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, देखो है ना, सही बताया ना मैंने।
डिससेटिस्फैक्शन, एनवी फॉर अदर्स, ठीक है, क्योंकि राजा हमेशा चाहता है कि उस राज्य से मैं बेटर हूँ, मेरा राज्य उस राज्य से बेटर हो, कंपेटिटिवनेस की भावना रहती है। तो वैसे कंपेटिटिवनेस हमेशा नेगेटिव नहीं होती, हेल्दी मैनर में भी होती है, बट यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करा गया है कि एनवी फॉर अदर्स, ठीक है। मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी की इतना सोना लाया जाए, इतना चांदी लाया जाए, प्रजा में ये बंटवाया जाए, प्रजा में वो बंटवाया जाए, ठीक है। मेटीरियलिस्टिक सोच कि हाँ जितना पैसे जिसके पास है वो उतना अमीर है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे कि जो लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स, हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा है, आपकी जीडीपी इतनी कम है, हम जीडीपी ज्यादा है तो हम डेवलप्ड ज्यादा है ना, इकोनॉमिकली डेवलप्ड ज्यादा, और जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड ज्यादा है वो तो भाई वो तो मोस्ट पावरफुल, ठीक है। यूएस का यही सीन है, तो वही है। देन तमास गुणा, ये है कि एंगर होगा इसमें, एरोगेंस होगा, डिप्रेशन होगा, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो 3 बताए गए हैं, सत्वा, राजस एंड तमास। आपको इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो इसके अंदर लाइक दिए गए ना कि ये एट्रीब्यूट्स होंगे अगर आप सत्वा हो या फिर आप राजस हो या फिर आप तमास हो, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये यही है जो एक्सप्लेन करा गया है। ऑल द 3 गुनाज आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पर्सन इन डिफरेंट डिग्रीज। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि उसका लेवल ऑफ डोमिनेंस कितना होगा। लाइक सत्वा, आप में ये भी हो सकता है कि हाँ आप में ट्रुथफुलनेस है, आप में डिसिप्लिन है, तो ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे सत्वा के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन वहीं पे आपको मटेरियलिस्टिक, आपकी बहुत ज्यादा सोच है, आपको चाहिए सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, चाहिए, तो क्या होगा, तो आप में इसमें से सारे ट्रेड्स होंगे, बस जो ट्रेड आप में ज्यादा डोमिनेंट होगा, ज्यादा दिखेगा, वो आप उस कैटेगरी में आओगे, ठीक है। All the dominance of one or other guna may lead to particular type of behavior. Yeah. Within psychology, the personality types given by Sheldon are fairly well known, using body build and temperament on the as the main basis. ठीक है, अब हम देखेंगे शेल्टन ने क्या टाइप अप्रोच बताई थी। हम यहाँ पे अब टाइप अप्रोचेस पढ़ रहे हैं। ओके, टाइप अप्रोच बेसिकली होता क्या है, लाइक एक ब्रॉड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो होते हैं उनके बारे में बात होगा, और ट्रेट क्या होगा, जो थोड़ा हम स्पेसिफिक जा रहे हैं किसी चीज को लेके, कि शाइनेस, ठीक है, स्पेसिफिक जा रहे हैं हम किसी चीज को लेके। ओके, friendliness, non-friendliness, that person is very friendly, that person is not very friendly, that person is like very shy, that person is not very shy, ठीक है, that person very flamboyant, ठीक है, that is something else, ठीक है। ये हमारा टाइप, जो बेसिकली ये समझ लो, टाइप जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में आ जा रहा है, ट्रेड जो है वो हमारा थोड़ा स्पेसिफिक एस्पेक्ट में आ जा रहा है। ओके ओके, अब हमारा शेल्डन ने क्या बताया है हमें, टाइप अप्रोचेस है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शेल्डन के बारे में। ओके, शेल्डन ने क्या बताया है, बॉडी बिल्ट और टेम्परामेंट, यानी कि द वे यू रिएक्ट टू थिंग्स, ठीक है, उसके बारे में बताया, उसके बारे में आपको पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन दिया है। ओके, शेल्डन ने जो बताया है हमें, उसके हिसाब से लाइक हमारी 3 क्लासिफिकेशन आ रही है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ये वर्ड से हमें पता लग रहा है कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। एंडोमॉर्फिक क्या होगा, एंडोमॉर्फिक हमें बताया गया कि दे आर वेरी फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, लाइक चबी पीपल, ठीक है। उनके बारे में बताया गया कि बहुत चीयरफुल रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है, एंड वेरी लाइक हैप्पी पीपल, एंड खुश रहेंगे, हर सिचुएशन में खुश रहेंगे। ये हमारा बताया गया एंडोमॉर्फ्स के बारे में। तो आप फिजिकल स्ट्रक्चर से कैसे किसी का लाइक पर्सनैलिटी पूरी पता लगा रहे हो, कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट ये बताया गया, ठीक है। तो शेल्डन ने बोला कि जो एंडोमॉर्फिक्स हैं, एंडोमॉर्फिक क्या, जो कि ऐसे राउंड होंगे, फैट होंगे, चबी होंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे, एंड लाइक बहुत सोशिएबल होंगे, लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, एंड दे रिमेन वेरी हैप्पी एंड जॉली इन नेचर, ठीक है, ये बताया गया। मिसोमॉर्फिक के बारे में जो हमें बताया गया है कि मिसोमॉर्फिक जो होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलरेट एंड रेक्टेंगुलर विद बॉडी बिल्ड, ठीक है, लाइक जो एथलीट बॉडी बिल्ड होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे होते हैं, दे आर एनर्जेटिक एंड दे आर करेजियस, ठीक है। दैट seems like a stereotype, ठीक है, that seems like a stereotype, क्योंकि आप किसी की बॉडी टाइप के हिसाब से आप उसका लाइक टेम्परामेंट बता रहे हो एंड उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रहे हो। I don't know, it's just that it is there and we have to study it. Then ectomorphs, what is ectomorph? Thin, long and like fragile individuals. उनका बताया गया they are very nerdy, पढ़ते लिखते रहेंगे और लाइक इंट्रोवर्ट रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे ज्यादा, और लाइक काइंड ऑफ लाइक अपने में ही मस्त रहेंगे, वो चीज बताई गई है। इंट्रोवर्ट, ब्रेनी, आर्टिस्टिक या लॉन्ग एंड फ्रेजाइल, ये बताया गया है। ओके, ये शेल्डन ने बताया है फिजिकल स्ट्रक्चर से जज करके लोगों को।
तो ये याद कर लीजिएगा. Let us remember that these body typologies are simple and have limited use in predicting behavior of individual. Yes, very right. They are more like stereotypes. That's what I said. Stereotypes. Stereotypes which people hold. Now अब हम पढ़ेंगे Jung के बारे में. Jung has proposed another important typology by grouping people into introverts and extroverts. ये तो बहुत ही बेसिक, आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत देखते हो, लाइक साइंस ऑफ इंट्रोवर्ट, ठीक है, साइंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो जा के सबसे बात करेंगे, दिखाते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम दिखाते हैं, बट दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, कि एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो थोड़े से ऐसे सोशिएबल होंगे, लोगों से बातें कर लेंगे, उन लोगों को ऐसे किसी से इंटरेक्ट करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स. इंट्रोवर्ट्स का ये है कि घर में बैठे रहेंगे, बातें नहीं करना चाहेंगे, ऐसे सोशलाइज नहीं करना चाहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, अपने अपने में चाहते हैं कि अपने अपने में मस्त रहें. ठीक है, अब सबका अपना अपना रीजन है, क्यों है, यही सब है. This is widely recognized. According to this typology, introverts who prefer to be alone, अकेले रहना चाह रहे हैं, tend to avoid others, withdraw themselves in the face of emotional conflicts, and are shy. इंट्रोवर्ट्स जो होंगे वो दूसरों को इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे अपनी प्रॉब्लम में, किसी से हेल्प नहीं लेना चाहेंगे, उनको मतलब ये चाहिए कि हम अपने में रहें, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, जबकि हेल्प लेना जरूरी होता है, लेकिन वो फिर भी अपने में रहना चाहेंगे. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, प्लीज फाइंड पीपल, लाइक ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले में रहना. ठीक है, एंड थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओवर डिपेंडेंस दिक्कत है, बट थोड़ी सी लाइक कोलैबोरेशन कोई दिक्कत नहीं. ओवर डिपेंडेंट मत होना, जस्ट दैट. Introvert are people who prefer to be alone, tend to avoid others, withdraw themselves to face emotional conflicts. ये ज्यादा हार्म करता है. Okay. Are shy. Extroverts जो होते हैं on the other hand are sociable, outgoing, drawn to occupations that allow dealing directly with people and react to stress by trying to lose themselves among people and social activity. ठीक है, अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, स्ट्रेस ऐसे ही उनका लूज होता है, या तो अपने दोस्तों से शेयर करके, या तो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके. ठीक है, क्योंकि वो उनको सही लगता है. इंट्रोवर्ट्स अपने में बिजी रहेंगे, वही चीजें बार बार ऐसे रेकरिंग थॉट्स आते रहेंगे, वो प्रॉब्लम है. ठीक है, ये जंग ने बताया हमारा इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, अब है हमारा Friedman and Roseman have classified individuals into type A and type B personalities. The two researchers were asked to identify psychological risk factors when they discovered these types. ठीक है जी, हम ये पढ़ेंगे. टाइप A एंड टाइप B भी बताया गया था, बट इवेंचुअली टाइप C एंड टाइप D भी डेवलप हो गया. उसके बारे में इतना एक्सप्लेन्ड नहीं है, बट टाइप अप्रोच अगर हमसे पूछा जाए फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की, तो हम चारों लिखेंगे, नॉट जस्ट A एंड B, हम चारों लिखेंगे, A, B, C एंड D. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं A क्या टाइप है. तो A टाइप के जो पर्सन है, they seem to possess high motivation, lack patience, feel short of time, be in a great hurry. हाइपर अलर्ट जो नहीं रहते कि अभी ये करना है, अभी ये करना है. हसलर्स. ठीक है, बेसिकली हसलर्स, कि हाँ ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, अभी ये कर लूंगी, कम टाइम बचा है, ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे चीज होगी, ये भी करना है, ये भी करना है. ठीक है, ये होते हैं टाइप ए वाले, और इनको ये हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, फील लाइक ऑलवेज बीइंग बर्डन विद वर्क. सच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स. दिस हैपेंड विद मी, क्योंकि always high on motivation and I lack patience, feel short of time and be in a great hurry. People with type A personality are more susceptible to problems like hypertension, जी बिल्कुल, coronary heart disease, जी बिल्कुल, क्या ही कह सकते हैं हम, सब झेल रहे हैं अभी हम, टाइप A पर्सन होने के चक्कर में सब झेल रहे हैं हम. ठीक है, coronary heart disease, the risk of developing CHD with type A personality is sometimes even greater than risk caused by high blood pressure. जी ये भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और स्मोकिंग. ठीक है, सिर्फ टाइप ए पर्सन होने के चक्कर में इतना सब झेलना पड़ रहा है हमें. अब है बना ऑपोजिट टू दिस टाइप बी पर्सनालिटी विच कैन बी अंडरस्टूड एज एब्सेंस ऑफ टाइप ए. टाइप ए में आपको क्या बताया, ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, अभी ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, मल्टीटास्किंग कर लेंगे, ये भी पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, मतलब हाइपर एक्टिव रहेंगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, स्पोर्ट्स भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कम टाइम बच रहा है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये ऑर्गेनाइज करना है, वो ऑर्गेनाइज करना है, ये इसमें परफॉर्म करना है, उसमें परफॉर्म, ये सब कि जल्दी 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 जल्दी, जिनको होता है ना कि जल्दी जल्दी करना है. ठीक है, पैनिक जो कर जाता है थोड़ी सी चीज में, पेशेंस नहीं होता उनको, थोड़ी चीज का लेट हो गया तो नहीं, पेशेंस नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यही सब चलता रहेगा दिमाग में. ये टाइप ए के पर्सन हो गए. अब टाइप बी में क्या है,
जो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, अपोजिट कैसे होंगे जी? क्या बताया हमने ट्रेट में? हमने ये बताया लैक्स पेशेंस, तो मतलब बी में पेशेंस होगा। उनको ये नहीं लगेगा कि शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हैं हम, उनको लगेगा हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। उनको किसी भी काम की एक्स्ट्रा जल्दी नहीं रहेगी, ठीक है। हर टाइम वो ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे, हर टाइम वो काम का स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो वो कौन होंगे? वो टाइप बी होंगे, जो कि टाइप ए से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, ठीक है जी। ओके, दिस टाइपोलॉजी हैज फर्दर बीन एक्सटेंडेड, जो कि मैंने आपको बताया था एक्सटेंड हो चुका है, जो कि मॉरिस ने एक्सटेंड करा है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्राइडमैन एंड रोजनमैन का बताइए टाइप अप्रोचेस, टाइप ए, बी, सी और डी, आप चारों लिखेंगे, ठीक है। आपको अगर मॉरिस का नाम याद है, जो कि होना चाहिए, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आपने ए लिखा, बी लिखा कि क्या होते हैं ये टाइप, कैसे होते हैं इसमें लोग, क्या पर्सनालिटी होती है, क्या पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं उनके। उसके बाद आपने लिख दिया फर्दर मॉरिस एक्सटेंडेड दिस टाइपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप टाइप सी एंड टाइप डी लिखेंगे। टाइप सी क्या होता है? इसमें ऐसे लोग होते हैं हु आर प्रोन टू कैंसर। कैसे, ये पढ़ेंगे हम। Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive, and patient. They suppress their negative emotions and show compliance to authority. वो नहीं होते कि कुछ लोग होते हैं लाइक वो कुछ भी किसी भी डिसीजन को लेके ऐसे रेजिस्टेंस नहीं दिखाते, कुछ भी ये लोग लाइक कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं करते किसी चीज के अगेंस्ट, ठीक है। वो सब चीज मान जाते हैं, उनको कुछ बुरा भी नहीं लगता कि अच्छा हाँ ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो वो कौन लोग होते हैं? वो होंगे टाइप सी वाले, जो कि आप खुद की आवाज नहीं उठाएंगे, वो बस कहेंगे कि ठीक है ये भी सही है, पेशेंट रहेंगे कि ठीक है ये चल रहा है, ओके। नेगेटिव कोई किसी फ्रेंडशिप में या नेगेटिव किसी कोई भी ह्यूमन बॉन्ड में है वो रहेंगे, एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। ये टाइप सी वाले हैं, ये अपने नेगेटिव इमोशंस जो है वो सप्रेस करते रहते हैं। दे आर मोर प्रोन टू कैंसर, क्योंकि इनके नेगेटिव इमोशंस क्या हो रखे हैं? सप्रेस हो रखे हैं। और जब चीजें सप्रेस होती हैं तो वो बहुत अग्लियर फॉर्म्स में आती हैं, बहुत अग्लियर फॉर्म्स में आती हैं, ठीक है। से बढ़िया लेट योर नेगेटिव इमोशंस आउट, ओके। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, महीने लग जाएंगे, बट कम से कम वो नेगेटिव इमोशंस बाहर तो आएंगे, ऐसे फिजिकल रिएक्शंस तो नहीं आएंगे टाइप सी जैसे, ठीक है। टाइप डी पर्सनालिटी हैज बीन सजेस्टेड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोन टू डिप्रेशन। ये याद करना देखो बहुत इजी है, बिकॉज टाइप सी क्या हो जाएगा हमारा? कैंसर, सी से कैंसर, सी फॉर कैंसर, डी फॉर डिप्रेशन। अब जो टाइप डी पीपल होते हैं दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, डिप्रेस्ड होने की कगार पे रहते हैं वो, ठीक है। कैसे रहते हैं जी वो पढ़ेंगे। विच आर करेक्टराइज्ड बाय प्रोननेस टू डिप्रेशन। पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज आर यूजुअली वेरी अपीलिंग बट टू सिंपलिस्टिक। चलो ये फर्दर इलेबोरेट नहीं करा है कि कैसे दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, बट लाइक ये है कि दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। जो लोग होते हैं उनके बारे में लाइक फर्दर इलेबोरेट नहीं करा है, बट क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लाइक कैसे कैसे आप इंसान को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो कि हाँ टाइप डी का जो इंसान है वो मोर प्रोन टू डिप्रेशन है, वो हम देखेंगे। लाइक जो हमारे लाइक ये जो टाइप डी के जो लोग होते हैं ना, दे वो उनको ना सोशल रिजेक्शन का बहुत ज्यादा फियर रहता है, वो हर चीज में डरते रहेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हर चीज का उनको प्रॉब्लम रहता है। अब वो नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, उनकी वो टेंडेंसी रहती है कि हाँ वो फील करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब मैम वो हमेशा वरी में रहेंगे, क्या नेगेटिव इमोशंस, वरी में रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, उनको सोशल रिजेक्शन का फियर रहेगा, ठीक है। अब इस चक्कर में वो कुछ नई चीज ट्राई नहीं करेंगे, अपने आप से डील नहीं करना चाहेंगे, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। यही होता है टाइप डी का इंसान, ओके। अब हमारी पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज जो है वो थोड़ी अपीलिंग तो है कि हाँ वो टाइप ए का जो पर्सन है वो हाई ऑन मोटिवेशन रहेगा, लैक पेशेंस, ठीक है, ये सब रहेगा। टाइप बी का जो पर्सन है वो थोड़ा इससे अपोजिट रहेगा, उसमें टाइप ए के एकदम अपोजिट रहेगी, ठीक है। टाइप सी का जो इंसान है वो प्रोन टू कैंसर रहेगा। बहुत अपीलिंग है, मतलब ठीक है कि ओ दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग बट दे आर टू सिंपलिस्टिक, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन पर्सनालिटी इतना सिंपल टॉपिक है नहीं, इंसान नहीं समझ पाता दूसरे इंसान को या इंसान की पर्सनालिटी को, ठीक है। तो कैसे समझोगे? ये बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है और ह्यूमन पर्सनालिटी इज टू कॉम्प्लेक्स। तो ये सिंपल चीज कॉम्प्लेक्स चीज को कैसे समझेगी? कुछ हद तक समझ सकती है, पूरे हद तक नहीं। इस वजह से ये जो थ्योरीज हैं वो उतनी ज्यादा
एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल, बिल्कुल वो चेंज होता रहता है। असाइनिंग पीपल टू पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप इज डिफिकल्ट, ठीक है। कोई इंसान जो टाइप ए का था, हर काम करता था, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन आया, ठीक है, कोई इंसान बहुत गोल ओरिएंटेड था, बहुत काम करता था, काम के बिना उसे चैन नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, बट जैसे ही लॉकडाउन आया वो लाइक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन गया, घर घर में रहने लग गया, उसका सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, उसके बाद ये सब हुआ, लाइक मेंटली भी कुछ चीजें झेल रहा हो, लाइक कोई इन्वायरमेंट उसे अच्छा ना मिल रहा, जो भी, उसके बाद से वो इंसान जो है, वो इंसान उसको सोशल फियर हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, हमेशा इरिटेटेड रहने लगा, ठीक है। तो वो कैसा इंसान बन गया, टाइप ए से सीधा टाइप डी इंसान बन गया, ठीक है, ये चीज है। और फिर लाइक लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो इंसान टाइप डी से दोबारा लाइक टाइप ए में आ गया, कि नॉर्मल हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डील कर पा रहा है, सोशल रिजेक्शन नहीं हो रहा उससे, अब इरिटेट नहीं हो रहा, वो कोई चीज की वरी नहीं है। तो जो ह्यूमन पर्सनालिटी है दैट इज वेरिएबल, और वो चेंज होती रहती है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही सिंपलिस्टिक मेजर है टू मेजर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब हमारा हमने टाइप अप्रोचेस पढ़ लिया, हमने ट्रेट अप्रोचेस पढ़ लिए। पहले ये बताइए कि टाइप अप्रोचेस क्या था। टाइप अप्रोचेस जो था वो हमारा लाइक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तब है, ठीक है। टाइप अप्रोच क्या था, जब हम स्पेसिफिक, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्पेसिफिक कोई एट्रीब्यूट, स्पेसिफिकली किसी एट्रीब्यूट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, वो हो जाएगा हमारा टाइप अप्रोच में आ जाएगा। शाइनेस हो गया, ठीक है, हमारा फ्रेंडलीनेस हो गया, ये सब हो गया। These theories are mainly concerned with description or characterization of basic components of personality. They try to discover building blocks, ठीक है, ये more specific, ठीक है, ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये आ गई हमारी, अगर इंडिविजुअली देखें तो ये आ जाएगी ट्रेट, ओके। बहुत सारा मिला के देखें, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, ये आ जाएगा हमारा टाइप अप्रोच, ओके। Human beings display a wide range of variations in psychological attributes, yet it is possible to club them into smaller number of personality traits. बिल्कुल, type approach is very similar to our common experience in everyday life. For example, when we come to know that a person is sociable, सबसे interact कर सकता है, like उसको socialize करना पसंद है, ठीक है, that person is very sociable. We assume that she is not only to be cooperative, friendly and helping, but also to engage in behaviors that involve social components. Social component as in like socialize karna. Okay. Thus, trait approach attempts to identify primary characteristics of a person. A trait is considered as relatively enduring attributes or quality on which one individual differs from other. They include a range of possible behavior. अगर हमसे पूछा जाए कि what is trait, तो trait की definition है relatively enduring attributes or quality on which one individual differs from another. They include a range of possible behaviors that are activated according to the demands of situation. To summarize, traits are relatively stable over time. जी बिल्कुल, like personality का building block है ना trait, तो वो relatively stable over time रहेगा, ठीक है। They are generally consistent across the situation, बिल्कुल। Their strengths and combinations vary in individuals leading to individual differences, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ट्रेट है, लाइक ट्रेट पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ट्रेट जो है वो ईंटें हैं और जो पर्सनालिटी है वो एक बिल्डिंग है, तो बहुत सारे ट्रेट से मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनी है, तो उसमें काफी सारी चीजें सिमिलर हैं क्योंकि उसी से वो बना है ना, उसी की वो नींव है ना, तो क्या है, रिलेटिवली स्टेबल रहेगा वो, ठीक है, और लाइक एंड्योरिंग रहेगा वो, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और वो ही एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है क्योंकि वही तो फॉर्म करता है पर्सनालिटी। So a number of psychologists have used trait to formulate their theories of personality. We will discuss some important theories. हम ये क्या पढ़ रहे हैं अब, ट्रेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ऑलपर्ट्स का ट्रेट थ्योरी है, कैटल का पर्सनालिटी फैक्टर्स है, आइसेन का थ्योरी है। अभी हम इनके ना बहुत सारे टेस्ट भी पढ़ेंगे, ओके। सो व्हाट इज ऑलपर्ट्स ट्रेट थ्योरी, अब हम ये पढ़ेंगे। ऑलपर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है, पहली बात इसका नाम क्या है, गॉर्डन एल्पर्ट, ठीक है। इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ ट्रेट्स हैं जो कि डिफरेंट है नेचर में, डायनेमिक है, ठीक है, चेंजिंग है।
they determine behavior in such a manner that individual approaches different situation with similar plans. ठीक है जी, कि कुछ कुछ पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं कि वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होता है किसी इंसान में कि वो अलग अलग सिचुएशन में भी ना सेम सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि वो अब उसकी पर्सनालिटी का ऐसा ट्रेट है कि वो ऐसा ही करेगा चाहे कोई भी सिचुएशन दी जाए। ठीक है, तो हमारा 3 कैटेगरी आती है ट्रेट्स की, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। व्हाट इज कार्डिनल ट्रेट्स? Are highly generalized dispositions. They indicate goal around which a person's entire life seems to revolve around. Entire life seems to revolve around. कैसे? जैसे कि हिटलर का क्या था, उसकी लाइफ किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर थी? नाजिज्म के। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या था ये कार्डिनल ट्रेट, आपको क्या लगता है? अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। ठीक है, यही सब है कि अगर आप महात्मा गांधी का नाम सुनोगे आपको सबसे पहले यही आएगा माइंड में थॉट कि अच्छा नॉन वायलेंस की थ्योरी। ठीक है, यही सब है हमारा। और लाइक नेल्सन मंडेला के बारे में अगर आप सोचोगे तो लाइक फाइट अगेंस्ट अपार्थीड। ठीक है, अपार्थीड सिस्टम, ये सब हो गया हमारा। हिटलर का यही आ जाएगा कि नाजिज्म। ठीक है, कि मास किलिंग। ओके, ये सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो उसका लाइक सबसे प्रोमिनेंट, ठीक है, उसकी लाइफ जिसके अराउंड रिवॉल्व करती हो, ऐसे ट्रेट्स ये होते हैं क्या? कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस, हिटलर, नाजिज्म आर एग्जांपल ऑफ कार्डिनल ट्रेट्स। सच ट्रेट्स often gets associated with name of a person, जैसे कि इनके साथ हुआ, और गांधीयन थ्योरी, हिटलेरियन ट्रेट। ठीक है, लेस परसेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। ठीक है, अब है हमारे जो, ये तो रही बात हमारी कार्डिनल ट्रेट्स की। कार्डिनल क्या हो जाएगा? लाइफ रिवॉल्विंग, लाइफ रिवॉल्विंग। ओके, अब हमारा क्या है? सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल लाइक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ मेन ट्रेट्स में आएगा। सबसे ऊपर क्या है हमारा? कार्डिनल ट्रेट्स, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाइक लाइफ रिवॉल्विंग वाला। सेंट्रल थोड़ा सा उससे कम, ठीक है, बट वो भी बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, बट थोड़ा सा कार्डिनल से कम। अब है हमारा these traits, that is warm, sincere, diligent, ठीक है, are often used in writing a testimonial or job recommendation for a person. The least generalized characteristics of a person are called secondary traits. ठीक है, अब सेंट्रल ट्रेट्स क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान का नाम लेती हूँ कि अच्छा दिस पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी sweet, ठीक है, this person is very sweet, is very friendly and is very helping in nature, is very kind to everyone. ठीक है, ये क्या आ जाएगा? उसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर मुझे किसी के लिए जॉब एप्लीकेशन लिखी, दैट पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, इज ऑलवेज अडेप्टेबल टू लाइक एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, कैन ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? दिस पर्सन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, क्या आ रहा है? ये क्या आ रहे हैं हमारे? ये है सेंट्रल ट्रेट्स। ठीक है, किसी इंसान के सेंट्रल ट्रेट्स आ जा रहे हैं। अब जो सेकेंडरी ट्रेट्स आ जा रहे हैं, सेकेंडरी पता चल रहा है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्डिनल, लाइफ रिवॉल्विंग, सेंट्रल जो है वो इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि जॉब टेस्टिमोनियल्स वगैरह में लिखा जाता है। और जो थर्ड है हमारा सेकेंडरी, जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ दिस पर्सन प्रेफर्स मैंगोज, इस इंसान को मैंगो खाना पसंद है, या फिर इस इंसान को ब्लूबेरी चीज केक पसंद है, इस इंसान को कॉफी पीना पसंद है। ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स कॉफी, दिस पर्सन लाइक्स शुगर। ठीक है, ये सब हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, ये चीज है। प्रेफरेंसेस जो आ जाएंगी वो सेकेंडरी ट्रेट्स में आ जाएंगी। सेंट्रल क्या है आपका? आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी टेस्टिमोनियल्स या फिर जॉब एप्लीकेशंस में लिखी जाती है। वार्म, डिलिजेंट, ठीक है, लाइक कोऑपरेटिव, ये सब, ये हमारा सेंट्रल। और कार्डिनल क्या हो जाएगा? जो आपकी लाइफ रिवॉल्विंग होगी, जिससे नाम ही जुड़ जाए, जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल और हिटलर का एग्जांपल। ये आपको लिखना है, महात्मा गांधी और हिटलर का एग्जांपल, अगर ये कार्डिनल ट्रेट्स में आया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये हो जाएगा। While Allport acknowledged the influence of situation and behavior, he held that a way person reacts to given situation depends on his or her traits, although people sharing the same traits might express them in different ways. बिल्कुल, Allport considered traits more like intervening variables than between stimulus situation and response of a person. This meant that any variation in traits would elicit a different response in similar situation. ठीक है जी, अब हमारा कैटल का पर्सनालिटी फैक्टर्स।
बहुत छोटा सा ये एक्सप्लेन करा गया है, बता देते हैं। कैटल जो है हमारा, रेमंड कैटल believe that there is common structure on which people differ from each another. This structure could be determined empirically. ठीक है, मतलब एक डिग्री में कंपेयर हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकली कंपेयर हो सकता है। He tried to identify the primary traits of a huge array of descriptive adjectives found in language. He applied a statistical technique called factor analysis to discover common structures. He found 16 primary or source traits. The source traits are stable and are considered as building blocks. क्योंकि आप नाम से देखो ना, इसने 6 प्राइमरी सोर्सेज बताए हैं ट्रेड्स के, तो सोर्स ट्रेड्स जो है हमारे स्टेबल होंगे, ठीक है, आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों? सोर्स है ना, वो स्रोत है ना वो किसी चीज का, तो वो स्टेबल तो रहेंगे और वो बिल्डिंग ब्लॉक तो रहेंगे, नींव रहेगी किसी की पर्सनालिटी की। बिसाइड्स दीज देयर आर आल्सो नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट। सरफेस ट्रेट क्या होगा? नींव, जैसे कि ईंटा है, बिल्डिंग बना ली, सरफेस ट्रेट क्या है? पेंटिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, इंटीरियर कैसा है, ठीक है, वो सब हो गया हमारा सरफेस ट्रेट। दैट रिजल्ट आउट द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स। Cattell describes the source trait in terms of opposing tendency. He developed a test called 16 personality factors questionnaire for assessment of personality. This test is widely used by psychologists. ठीक है जी, दो चीजों के बारे में बताया। एक तो क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक से इसको लाइक पता लगाते हैं, फैक्टर एनालिसिस से। अब हमारे 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स है। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं? स्टेबल एंड कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसके बाद नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट्स भी होते हैं जो कि सोर्स ट्रेट के इंटरेक्शन से बने होते हैं, ठीक है जी। सरफेस ट्रेट थोड़ा सा लाइक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, वो उसके ऊपर की चीज है जो कि उनके इंटरेक्शन से, सोर्स ट्रेट के इंटरेक्शन से बन रही है, ठीक है, वो सरफेस ट्रेट आ गया। वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? हमारे सोर्स ट्रेट। ये ही कैटल ने एक्सप्लेन करा है। इन्होंने एक टेस्ट बनाया है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन आए, ओके, ये इंपॉर्टेंट है फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। दिस टेस्ट इज वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। अब है हमारा आइसन की थ्योरी क्या है। आइसन की जो थ्योरी है एक्सप्लेन कर देते हैं, छोटा सा ये आइसन जी ने हमारे बताया है कि 2 ब्रॉड डायमेंशंस में बताया था पर्सनालिटी कैसे हम लाइक क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स में बताया था, ठीक है, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये बताया था। लेटर ऑन इसमें एक और ऐड हो गया था, ठीक है, लेटर ऑन इसमें एक और ऐड हो गया था, हम वो भी पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग में 2 ब्रॉड डायमेंशंस थे। दे आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। ईच डायमेंशन subsumes a specific number of specific traits. न्यूरोटिसिज्म, जिनके पास इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती है, वो लोग लाइक इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल रहते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है। बिहेव इन द सेंस लाइक इतना अच्छा उनका EQ नहीं रहता। जिनका EQ हाई रहता है वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल रहते हैं, चेंजेस को ज्यादा अच्छे से परसीव करते हैं, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ा हाई रहता है, EQ भी हाई रहता है उनका, इमोशनल क्वेश्चन भी। जिनका इमोशनल क्वेश्चन हाई नहीं रहता वो थोड़े से न्यूरोटिक होते हैं, उनमें न्यूरोटिसिज्म पाया जाता है, ओके। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, वही EQ। एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक, ठीक है, एक्सट्रीम पे जो नहीं कर पा रहे हैं या तो बहुत ही ज्यादा रेगुलर या नहीं, वो आ जाएंगे न्यूरोटिक। दे आर एंशियस, मूडी, टची, रेस्टलेस एंड क्विकली लूज कंट्रोल, ठीक है, हमेशा एंशियस रहेंगे, मूडी रहेंगे, टची रहेंगे, लेकिन इनकी ना इमोशनल स्टेबिलिटी कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, और रेस्टलेस रहेंगे कि क्या कर लें, कंट्रोल लूज कर देंगे, पेशेंस नहीं रहेगा। ये न्यूरोटिसिज्म के साइंस है, ओके। वही जिनके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है वो रिलायबल है, काम है, पेशेंट है, उनको पता है कि हाँ चीजें सही हो जाएंगे, जो भी उनका EQ हाई है क्योंकि। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। जैसे कि आप जानती हैं एक्स्ट्रावर्जन क्या है कि वो लोग जो लोगों से इंटरेक्ट करने में उतना घबराते नहीं है, उन लोगों के लिए चीजें आसान है और अच्छे से लाइक इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट हैं, सोशलाइज अच्छे से कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट सोशलाइज नहीं करते उतना, बहुत शाय रहते हैं नेचर में, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लाइक इंटरेक्ट करने में उतना ज्यादा लोगों से, ठीक है, ये चीज है, यही बताया गया। लेटर in the later works Eysenck proposed a third dimension। क्या थर्ड डायमेंशन? साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, ठीक है, क्या लग रहा है आपको पता करके? साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी क्या है? सोशियबिलिटी जो लोग सोशलाइज कर सकें, ठीक है, फ्रेंडली रहें, इंटरेक्टिव रहें, ठीक है,
अच्छे से हैप्पीली इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है जी। साइकोटिसिज्म क्या लग रहा है, सोशली विड्रॉन लग रहे हैं ना, सोशली विड्रॉन, अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों से, वो आ जाएंगे हमारे साइकोटिसिज्म में। अच्छे से हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ पर्सन हु स्कोर्स हाई ऑन साइकोटिसिज्म डायमेंशन टेंड टू बी हॉस्टाइल, ठीक है, किसी के लिए हॉस्पिटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी लाइक वार्म रिएक्शंस नहीं रहेंगे इन लोगों के, हॉस्पिटेबल नहीं है ये लोग। फिर आ जाएगा ईगोसेंट्रिक रहेंगे, एंटी सोशल रहेंगे, ठीक है, एंड इसी का अपोजिट जो है लाइक बहुत ही हॉस्पिटेबल रहेंगे ये लोग, ईगोसेंट्रिक नहीं रहेंगे, एंटी सोशल नहीं रहेंगे, सबसे फ्रेंडली रहेंगे। वो कौन हो जाएंगे हमारे सोशिएबल पर्सन, ठीक है। ओके, अब हमारे आइसेंक ने भी आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर बनाया है, ठीक है। इसमें आप डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी पढ़ सकते हैं। द ट्रेड अप्रोच इज वेरी पॉपुलर एंड मेनी एडवांसेस इन दिस रिस्पेक्ट आर टेकिंग प्लेस। जी बिल्कुल, देर आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर प्रेजेंट स्टडीज, क्योंकि 12th में इतना ही पढ़ाया जाएगा, इससे एक्सट्रीम नहीं। अ न्यू फॉर्मुलेशन हैज ऑल्सो बीन एडवांस दैट प्रोवाइड्स अ नॉवल स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड्स। दिस न्यू फॉर्मुलेशन इज गिवन इन बॉक्स 2.2। ये बताया गया, जो कि ये आएगा नहीं, आप जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, हेल्पफुल रहेगी, बट ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जा रहा है। ये बस न्यू एडवांसेस बताए हैं जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। ये आ सकता है सीयूटी के लिए, हाँ आप पढ़ सकते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है जी, ये सब हो गया। ओपनगल बिग 5 फैक्टर्स जो बताए गए हैं फैक्टर थ्योरी में, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबेलनेस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे सिगमंड फ्रूइड भाई साहब ने बनाया है। थोड़ा सा मतलब कुछ लोग एग्री करेंगे इस चीज से, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज से, बहुत ही कंट्रोवर्शियल अप्रोच है ये। तो साइकोडायनामिक अप्रोच हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल नाउ। डू लाइक द वीडियो and let me know your feedbacks so that I can improve, so that I can like put on efforts to improve my videos and like my like explanation. Okay, thank you so much. मिलते हैं next video में. Thank you.